तो दोस्तों आज 31 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी कि पहले के मुकाबले में आपको सैलरी कम मिलेगी। तो सभी नौकरी करने वालों के लिए क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कुंवारे लड़के लड़कियों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अगर लड़का लड़की बालिग हो गए हैं तो वो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो कुंवारे लड़के और लड़कियों को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 तलाक को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में शराब पीने के नियमों को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में शराब पीने के नियम बदलने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक नए साल वाले दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ये कर्फ्यू किस तरह का रहेगा, कहाँ के लिए रहेगा और आखिर सरकार नए साल वाले दिन ही ये कर्फ्यू क्यों लगा रही है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,02,65,078 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,48,733 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 98,56,988 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,56,517 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान, अप्रैल से कम हो जाएगी आपकी टेक होम सैलरी। सरकार ला रही है नया नियम। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है। खास करके ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों के सैलरी से पीएफ कटता है। ताजा जानकारी के मुताबिक दरअसल सरकार अप्रैल 2021 से नए नियम लागू करने वाली है। इसके कारण आपके हाथ में आने वाली जो सैलरी है, यानी कि जो टेक होम सैलरी होती है, वो कम हो जाएगी। दरअसल सरकार नए कंपनसेशन के नियम लागू करने जा रही है ताकि नौकरी करने वाले लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए ज्यादा पैसे सुरक्षित कर सकें। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जो आपकी मेन सैलरी है उसे कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपकी टेक होम सैलरी है, यानी कि जो सैलरी आपको हाथ में मिलती है, तो वो सैलरी कम हो जाएगी। यानी कि जो आपका पीएफ है वो ज्यादा कटने लगेगा। आपको अभी तो आपके हाथ में हर महीने सैलरी कम मिलेगी, लेकिन आपके आने वाले भविष्य में जो पीएफ का पैसा होगा वो अभी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार इस तरह के कुछ नियम लागू करने वाली है जिसकी वजह से कंपनी वाले खुद ये फैसला लेंगे। तो वर्तमान में आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपको आने वाले भविष्य में अपने पीएफ खाते से काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शादी योग्य आयु न होने पर भी बालिग जोड़े को है साथ रहने का अधिकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बयान। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भले ही लड़के की आयु विवाह योग्य नहीं है, लेकिन दोनों बालिग हैं, तो दोनों को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं और एक साथ में रह सकते हैं, यानी कि शादी से पहले भी। जानकारी के मुताबिक जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। जो याचिका दायर की गई थी, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी याचिका के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़के की उम्र विवाह के योग्य नहीं है, लेकिन अगर वो बालिग हो चुका है, तो फिर लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 तलाक के आरोपी को अदालत दे सकती है अग्रिम जमानत, यानी कि एडवांस जमानत। जी हाँ, 3 तलाक कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने केरल के एक दंपत्ति के मामले में फैसला सुनाते हुए बुधवार को ये बात साफ कर दी है कि 3 तलाक के आरोपी पति को अदालत अग्रिम जमानत दे सकती है, यानी कि एडवांस में जमानत। इससे पहले ये माना जाता था कि अगर कोई मुस्लिम महिला या उसके रिलेटिव किसी भी व्यक्ति पर 3 तलाक देने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा देते हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले सीधे जेल जाना होगा, यानी कि आरोपी को पुलिस के पास सरेंडर करना होगा। इसके बाद ये मामला अदालत में जाएगा और फिर अदालत में महिला का पक्ष सुनने के बाद ही जमानत दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल शिकायत दर्ज करवाई जाती है किसी महिला की तरफ से या उसके रिलेटिव की तरफ से कि इसने 3 तलाक दिया है, तो उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है। उसे जेल जाने से पहले ही एडवांस में जमानत मिल सकती है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें ये नियम लागू होता है, तो 3 तलाक देने के मामले में भी ऐसा ही होगा। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा कि आखिर तलाक क्यों दिया गया है। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला या उसके रिलेटिव किसी भी
व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर देते हैं तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा और उसको अग्रिम जमानत यानी कि एडवांस जमानत नहीं दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपी पति अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है, यानी उसे बिना सरेंडर किए ही जमानत याचिका दाखिल करने का अधिकार होगा। फिर अदालत शिकायतकर्ता महिला का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला करेगी कि जमानत दी जाए या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शराब पीने की उम्र होगी कम, 25 साल की जगह की जाएगी 21। दिल्ली में अब खुलेआम बिकेंगे शराब। जी हाँ, दिल्ली और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से ज्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ये आयु सीमा 21 साल है। दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को घटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। तो इसी कड़ी में दिल्ली सरकार शराब पीने की आयु सीमा को 25 साल से घटाकर 21 साल कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार कई और आबकारी नियमों में ढील देने की प्लानिंग कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार राजधानी में ड्राई डे यानी कि शराब निषेध दिवस की संख्या भी कम करेगी। आपको बता दें, अभी साल में कई सारे ऐसे दिन आते हैं जिस दिन शराब पीना निषेध होता है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो इन दिनों को कम करने पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में बियर वाइन शराब के ठेके के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बेची जा सकती है। इस तरह शराब के मामले में कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट से रोक हटाते ही बढ़ने लगी प्याज की कीमत, बिक रहा है 50 रुपए प्रति किलो तक। जी हाँ, सरकार द्वारा 1 जनवरी से प्रभावी प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटाने के बाद नासिक के लासल गाँव के थोक मंडी में प्याज की कीमतें 2 दिनों में 28% बढ़कर 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। आपको बता दें, जब प्याज के दाम अभी हाल ही में बढ़ने लगे थे तो सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, यानी कि जो प्याज हमारे देश के बाहर जाता है दूसरे देशों में, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी ताकि हमारे भारत में ज्यादा प्याज रहेगा तो कीमत कम रहेगी। लेकिन प्याज की पूर्ति को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 1 जनवरी से यानी कि कल से प्याज को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, यानी कि दूसरे देशों में भेजा जा सकेगा। आपको बता दें, सरकार के इस ऐलान के बाद ही प्याज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक थोक मंडी में मात्र 2 दिनों में प्याज की कीमतों में 28% की बढ़ोतरी आई है। आपको बता दें, कहीं कहीं पर प्याज अभी भी 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से दाम बढ़ता रहा तो एक बार फिर से प्याज के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संभल कर करें नए साल का इस्तकबाल, बस 11 बजे तक मना सकेंगे नए साल का जश्न। जी हाँ, नया साल दस्तक दे रहा है। साल 2021 के इस्तकबाल के लिए अपने अपने तरीकों से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन एक तैयारी राज्य सरकार भी कर रही है। चीनी बीमारी महामारी और चीनी बीमारी के नए संक्रमण को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने नए साल की पूर्व संध्या यानी कि 31 तारीख की रात को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे, यानी कि इन सभी जगहों पर नए साल की पार्टी नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, नए साल का जश्न मनाने के लिए 31 तारीख को 12 बजे के बाद का समय मिलना चाहिए। अगर 11 बजे ही इन सभी चीजों को बंद कर दिया जाएगा तो उस समय नए साल की एंट्री तो होगी ही नहीं। साथ ही में गृह मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 या ज्यादा लोगों के जमवाड़े पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन 11 बजे के बाद भी दवा खरीदने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए, दोस्तों के घर जाने के लिए पाबंदी नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई में पहले से ही रात्रि कर्फ्यू चल रहा है, जो कि 5 जनवरी तक चलेगा। कर्फ्यू के अनुसार रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी बिना काम के बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन 31 दिसंबर की रात को दवा लेने के लिए या दोस्तों से मिलने के लिए जाया जा सकता है, लेकिन भीड़ वगैरह नहीं लगाई जा सकती। इसी के साथ आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है कर्फ्यू को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के मद्देनजर 9 वर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटका में सख्त नियम लागू रहेंगे। कर्नाटका के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को ये जानकारी दी, यानी कि बीते रोज के बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए एक साथ भीड़ इकट्ठा ना कर पाएं। हालांकि आप घर पे रह के किसी भी तरीके से जश्न मना सकते हैं, बस आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई 2 शहरों की, यानी कि बेंगलुरु की और मुंबई की। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां के लिए ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। अगर बेंगलुरु के नियम देखे जाए तो यहाँ पर ऐसे समय में धारा 144 लगाई जा रही है, यानी कि 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे से लेकर नए साल के सुबह 6 बजे तक, यानी कि नए साल के दिन भी धारा 144 लागू रहेगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को चीनी बीमारी से बचाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद देश के सभी राज्य की सरकारों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो नए साल के मौके पर निगरानी रखें कि कहीं पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो पाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में चीनी बीमारी का एक और धमाका हो सकता है और एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जनवरी से वाहन प्रदूषण की जांच होगी महंगी। आइए बताएं अब कितना देना होगा चार्ज। जी हाँ, नए साल 2021 की पहली तारीख से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। अब 2 पहिया वाहनों की प्रदूषण जांच करवाने के लिए 30 रुपए की बजाय 50 रुपए देने होंगे। इसी तरीके से 3 पहिया और 4 पहिया वाहन के लिए 40 रुपए के बजाय 70 रुपए देना होगा। इसी तरीके से 4 पहिया डीजल वाहन को 50 रुपए के बदले अब 100 रुपए का चार्ज देना होगा प्रदूषण की जाँच करवाने
करवाने के लिए। वैसे आपको बता दें कि प्रदूषण जांच की जो महंगाई है वो अभी उत्तर प्रदेश में लागू की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में देश के और राज्यों में भी जो प्रदूषण के जांच के चार्ज हैं वो बढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बनी बात। 4 जनवरी को फिर होगी अगली बैठक। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बीते रोज हुई बैठक में 2 मुद्दों पर बात बन गई है। आपको बता दें इससे पहले काफी बार बात हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। लेकिन फाइनली ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। आपको बता दें कि किसानों की 4 मांगे थी, जिनमें से 2 पर सहमति बन गई है। बाकी 2 के लिए आने वाले 4 जनवरी 2021 को एक बार फिर से बैठक होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच। जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के 2 मुद्दों पर मांगों को मंजूरी दी गई है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जारी रखने की भी लिखित गारंटी देगी, यानी कि ये बात सरकार ने अलग से कही है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन 2 मुद्दों पर बात बनी है तो उसमें से पहला है पराली को लेकर और दूसरा है बिजली कानून को लेकर। हालांकि किसानों की जो मेन मांगे हैं वो अभी भी बाकी हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया और इसी की वजह से 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान आसमान के नीचे बैठकर अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के कई सीमाओं पर और देश के कई जगहों पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टूटने पर अपने आप ठीक हो जाएगी आपके फोन के डिस्प्ले। अलसी का तेल कर सकता है ये कमाल। जी हाँ, यदि आपके भी हाथ से स्मार्टफोन फिसलकर बार बार गिर जाता है और उसके डिस्प्ले बदलवाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जानकारी के मुताबिक अब आपको फोन के डिस्प्ले को ठीक करवाने के लिए मोटे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जल्दी आपके फोन की टूटी हुई स्क्रीन को जोड़ने का काम अलसी का तेल कर देगा। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि डिस्प्ले की दरार को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट अलसी के तेल से भरा जा सकता है। रिसर्च के दौरान 20 मिनट के अंदर 95% तक टूटे स्क्रीन की मरम्मत हो गई इस तेल के जरिए। हालांकि ये काम प्रयोगशाला में किया गया है। सामान्य तरीके से टूटी स्क्रीन को जोड़ने के लिए घंटों लग सकते हैं, लेकिन शोध में ये दावा किया गया है कि ऐसा हो सकता है। अगर किसी के फोन के डिस्प्ले टूट जाती है तो जो अलसी का तेल है उससे आपके फोन की जो स्क्रीन है उसकी मरम्मत हो सकती है और इस अलसी के तेल को एक माइक्रो कैप्सूल में लाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो RFID टैग नहीं है तो दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। 1 जनवरी से हुआ ये जरूरी। आइए बताएं ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए NCR और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी कि RFID टैग वाली कमर्शियल गाड़ियों को 1 जनवरी से शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शहर में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली को दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर लाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 70% वाहन इन्हीं टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो जो भी कमर्शियल वाहन है तो अब उनकी गाड़ी में RFID टैग होना चाहिए। आपको बता दें कि RFID टैग एक छोटा सा रेडियो ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसमीटर और एक रेडियो रिसीवर होता है। बाकी जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें समझ आ गया होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई गई, लेकिन जारी रहेंगी ये फ्लाइट्स। जी हाँ, चीनी बीमारी के नए प्रकार के खतरे को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू रोक को अभी और जारी रखने का फैसला किया है। इंटरनेशनल पैसेंजर उड़ानों पर 31 जनवरी 2021 तक रोक लागू रहेगी। आपको बता दें इससे पहले ये रोक 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लगाई गई थी, लेकिन चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर जो रोक है उसे 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें जो फ्लाइटें स्पेशल तौर पर पहले से चल रही थी या आने वाले दिनों में चलेगी तो इसकी अनुमति है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर चर्चा में नवजोत सिंह सिद्धू। इस मामले में बढ़ा विवाद तो मांगनी पड़ी माफी। जी हाँ, पंजाब के पूर्व मंत्री और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद धार्मिक भावनाएं भड़काने का है। दरअसल सिद्धू कुछ दिन पहले एक जनसभा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक शाल पहन रखी थी। आपको बता दें उस शॉल पर सिख धार्मिक का एक चिन्ह था, यानी कि एक ओंकार और खंडे का निशान बना हुआ था। आपको बता दें इसी की वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ। सिख समुदाय की तरफ से ये कहा गया कि जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा महत्व वाला है। तो किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस तरह की शॉल ओढ़ी जिस पर ये चिन्ह बना हुआ था। जब मामला बढ़ा तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके माफी मांगी। सिद्धू ने ट्वीट किया, श्री अकाल तख्त साहिब सुप्रीम है, अनजाने में मैंने किसी एक सिख का दिल भी दुखाया है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के साथ ही सिद्धू ने ये लिख दिया कि लाखों लोग सिखों के इस पवित्र धार्मिक चिन्ह वाले कपड़े और दस्तार पहनते हैं, इतना ही नहीं इस तरह के टैटू भी बनवाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीता पी रहा था पानी, मगरमच्छ ने पल भर में कर दिया काम तमाम। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो कि आपको चौंका के रख देते हैं, जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाते हैं। आपको बता दें ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक तेंदुआ नदी के किनारे, तालाब के किनारे पानी पी रहा होता है, लेकिन पानी में से अचानक मगरमच्छ निकलता है और मुश्किल से 2-3 सेकंड के अंदर ही ताकतवर तेंदुए को अपने जबड़े में पकड़ते हुए पानी के अंदर ले जाता है। आपको बता दें इस वीडियो को ऐसे भी शेयर किया जा रहा है कि कमजोर दिल वाले इस
वीडियो को ना देखें। तो आखिर वीडियो में क्या दिखाया गया है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ITR दाखिल करने की तारीख फिर बढ़ी। अब 10 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं अपना इनकम टैक्स। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019 और 20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो तारीख है वो एक बार फिर बढ़ा दी है। आपको बता दें, पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे वार्षिक GST रिटर्न। सरकार ने इसकी भी बढ़ा दी है तारीख। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कई तरह के टैक्स भरने की तारीख बढ़ा दी है। इसी के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2019-20 का जो वार्षिक GST रिटर्न है, जो कि एक साल में GST रिटर्न जाता है, तो अब उसको रिटर्न फाइल करने वाले 28 फरवरी 2021 तक फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई कर्फ्यू को लेकर, हमने आपको बताया कि बेंगलुरु में, मुंबई में, इसके अलावा देश के कई और शहरों में नए साल के जश्न में लोग भीड़ भाड़ न लगा पाए। चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बहुत कड़ी तरीके से निगरानी की जा रही है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नए साल के दिन के लिए जो धारा 144 का ऐलान किया गया है, यानी कि कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा, तो राज्य सरकारों का ये फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि नए साल के दिन या नए साल के मौके पर धारा 144 लगाना या कर्फ्यू लगाना कैसा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिक्योरी ने भारत में लॉन्च किया नया वाईफाई राउटर। सिम कार्ड भी हो सकेगा इस राउटर में इस्तेमाल। जी हाँ, भारत की प्रमुख CCTV कैमरा निर्माता कंपनी सिक्योरी ने अपना एक वाईफाई राउटर लॉन्च किया है। पिछले महीने ही कंपनी ने 4G LTE MiFi राउटर लॉन्च किया था। फिलहाल आपको बता दें, जो राउटर लॉन्च किया गया है तो इसमें सिम कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इस राउटर में एक नैनो सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सिक्योरी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।